0. Stop recording. Pressed. अगर आपका सरनेम डेम्बेले है तो इस बात के हाई चांसेस है कि आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि साथ में आपका नाम ओस्मान है और सरनेम डेम्बेले है तो फिर भैया आप बनोगे एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड और गिफ्टेड टीनेजर। एक टीनेजर जिसके बारे में भैया आंद्रे सिल्वेस्टा रेंस के एक्स डायरेक्टर ये कहते हैं कि भैया मैंने इससे टैलेंटेड आदमी कभी नहीं देखा। स्पेशली उसके बाद जब मैंने देखा था आखिरी बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए, उसके बाद मुझे उतना टैलेंटेड सिर्फ और सिर्फ उस्मान डेम्बेले दिखा। उन्हीं के बारे में भैया मार्टिन ब्रैथवेट ये कहते हैं कि भैया लियोनल मेसी तो एक अलग ही ब्रीड थी, लेकिन लियोनल मेसी के बाद अगर कोई टैलेंटेड विंगर मैंने या टैलेंटेड टीनेजर मैंने देखा है तो वो उस्मान डेम्बेले है। उन्हीं के बारे में भैया थॉमस टूकल ये कहते हैं कि मेरा दिन बन जाता था जब मैं डॉर्टमंड के अंदर डे इन डे आउट उस्मान डेम्बेले को ट्रेनिंग करते हुए देखता था। और ये सारी चीजें एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि बंदे के पास एक्सट्रीमली टैलेंट था। बंदा जो है फुटबॉल का म्यूजिशियन था टीनेज में, लेकिन कीवर्ड नोट कीजिएगा था। और इसी था के चक्कर में भैया बार्सिलोना ने समझ लिया कि ये है और उन्होंने 148 मिलियन देकर डॉर्टमुंड से उस्मान डेम्बेले को खरीद लिया। और वहां से शुरू होती है भैया द टेल ऑफ एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट, द बर्थ ऑफ स्नेक कॉल्ड उस्मान डेम्बेले। बार्सिलोना के फैंस ऐसे ही बोलते हैं, मैं बार्सिलोना का फैन हूं नहीं तो मैं शायद स्नेक वर्ड का यूज ना करूं। ठीक है, तो भैया कहानी शुरू होती है। बंदे के पास टैलेंट था, ये मैं आपको इन स्टेटमेंट से बता चुका हूँ जो मैंने इससे पहले बताए आपको। लेकिन भैया टैलेंट से क्या होता है, परफॉर्मेंस भी तो आए। अब लपोर्ता अंकल कंगाली के अंदर खरीद के ले तो आए उस्मान डेम्बेले को, लेकिन उस्मान डेम्बेले से कुछ निकलेगा तभी तो लपोर्ता अंकल का घर चलेगा ना, नहीं तो फिर लपोर्ता अंकल डूब जाएंगे। और वैसा ही हुआ, लपोर्ता अंकल डूबते रहे, साथ में उनके बार्सिलोना भी डूबता रहा 5 साल तक। क्यों? क्योंकि 5 साल में ओस्मान डेम्बेले ने 26 गोल दिए। जी हाँ, 26 गोल। फन फैक्ट, पिछले 6 महीने में 25 मार चुके हैं। सो सोच लीजिए कितना डिसअपॉइंट कर रहे थे बार्सिलोना में उस्मान डेम्बेले। और कर क्यों रहे थे भैया? देखो, बंदा था बड़ा ही इनडिसिप्लिन। मतलब कि बंदे को पार्टी करने की आदत नहीं थी। ही इज नॉट ड्रग एडिक्ट, वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते थे। लेकिन बंदे के पास एक बड़ी खराब आदत थी और वो थी भैया रात को देर रात तक फीफा खेलना। अब बंदा पिच पर फुटबॉल नहीं खेल रहा था लेकिन प्ले स्टेशन में फुटबॉल खेल रहा था। और यही वजह थी कि भैया टीम मीटिंग्स में हमेशा लेट आते थे, डाइटिंग ठीक से करते नहीं थे, फास्ट फूड इतना खाते थे जिसकी कोई हद नहीं। और रिजल्ट ये था कि भैया बंदे ने पिच पर टाइम कम और हॉस्पिटल बेड पर टाइम ज्यादा बिताया। लेकिन उन सब के बावजूद लपोर्ता अंकल भैया फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे, उसी मोड के अंदर भैया उस्मान डेम्बेले को बैक करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते ही रहे, तब तक जब तक उस्मान डेम्बेले ने उसी बैक में छुरा भोग दिया और उन्होंने कहा कि भैया अब हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ पीएसजी। क्यों? क्योंकि भैया मेरा भाई एम्बाप्पे जाने वाला है और एम्बाप्पे जब पीएसजी से जाएगा तो मैं जो है उसकी जगह लूंगा। और ऐसा ही होता है बॉस। एम्बाप्पे गए, उस्मान डेम्बेले को टीम में रेगुलर स्टार्ट मिले, लेकिन पहले सीजन में उस्मान डेम्बेले ने कुछ खास किया नहीं था, 3 गोल ही मारे थे लीग वन में। और लीग वन में बोल रहा हूँ फार्मर्स लीग है, अगर उसमें पीएसजी के बंदे से 3 गोल आ रहे हैं मतलब वो जेन्युइनली बहुत ही खराब खेल रहा है। क्योंकि नहीं तो पीएसजी के लोग तो लीग वन को चबा जाते हैं पूरी तरह से। सो वैसा वाला कुछ सीन था। लेकिन भैया लूचा है, लुइस एनरिके के साथ उनकी एक पार्टनरशिप चलना शुरू हुई और इस सीजन के अंदर ऐसा लगा कि यार कुछ स्पेशल है। लेकिन क्या था? एटलीस्ट अक्टूबर आने तक तो नहीं था, क्योंकि अक्टूबर में लुइस एनरिके का भी पेशेंस आउट हो गया उस्मान डेम्बेले की खराब परफॉर्मेंस से और उन्होंने बहाला बोले यार उस्मान बेटा तू बैठ जा बेंच पे। और आर्सेनल के अगेंस्ट जब मैच था तो वो उनको लेकर ही नहीं गए 1 अक्टूबर में। लेकिन उसके बाद से भैया पता नहीं क्या ही होना शुरू हो गया उस्मान डेम्बेले को, और वहां से भैया शुरू होती है कहानी में टर्न्स एंड ट्विस्ट आना। ये कहा जाता है उस्मान डेम्बेले खुद ही लेकीप को और मुनो देपोर्टिवो को दिए हुए डिफरेंट इंटरव्यूज में कहते हैं कि भैया मेरा डिसिप्लिन सही नहीं था, मैंने बार्सिलोना में अपने 5 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब मैं सीरियसली फुटबॉल खेलूंगा एंड नाउ आई विल शो द वर्ल्ड हु इज उस्मान डेम्बेले। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगले 6 महीने में उस्मान डेम्बेले ने बॉस 25 गोल्स, 6 असिस्ट, 31 गोल कंट्रीब्यूशन, जो कि यूरोप की टॉप 5 लीग में 2025 में सबसे ज्यादा है। मीलो से आके हैं भैया, मीलो से। और ये कहना पड़ेगा कि भैया अब तो जो है बैलन डोर भी शायद उस्मान डेम्बेले को ही आएगा। और ये कितनी रिमार्केबल जर्नी है सोच लो आप,
कि यार एक बंदा जो कि बार्सिलोना में खुद को बर्बाद कर रहा था, खुद को जो है पूरी तरह से उसने बिगाड़ के रखा हुआ था, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन और थोड़े से सेल्फ कंट्रोल से बंदा इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है, क्योंकि टैलेंट तो उसके पास हमेशा से था, एंड दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब उस्मान डेम्बेले भैया बैलेंडोर जीतेंगे नहीं जीतेंगे, चैंपियंस लीग फाइनल आ रहा है उसमें वो स्कोर करेंगे नहीं करेंगे, यूसीएल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये सारी बातें भूल जाओ, अभी के लिए पता नहीं इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि उस्मान डेम्बेले ने हमको बता दिया कि भैया डिसिप्लिन कितना जरूरी है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ तो फिर भैया आप हर चीज अचीव कर सकते हो, बिकॉज टैलेंट भी अधूरा है बिना डिसिप्लिन के। और उसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है भैया उस्मान डेम्बेले की कहानी। उम्मीद करता हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो भैया प्लीज लाइफ में डिसिप्लिन रखिए और इंस्पायर हो जाइए उस्मान डेम्बेले से। बाकी मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी किसी ने अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल फुटबॉल फेस्टिवल को। धन्यवाद।